अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मुज़म्मिल यूज़फुल टेक्निकल स्किल चैनल के साथ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 2 हॉर्स पावर की मोटर के कनेक्शन करके दिखाने लगा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, सबसे पहले जिस मोटर के हमने कनेक्शन करने हैं उसकी बैक साइड पे कॉटन टेप या फिर धागे की मदद से उसे बांध लेना है। याद रहे कि जब हमने कॉटन टेप या धागा बांधना है तो उससे पहले हमने रनिंग और स्टार्टिंग के जो कॉइल हैं उनके दरमियान इंसुलेशन पेपर को रख लेना है। इंसुलेशन पेपर को रखने का ये फ़ायदा है कि इससे मोटर क्रॉस नहीं होती, मतलब कि स्टार्टिंग का करंट जो है वो रनिंग में नहीं जाता, दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं होती। तो इसको अच्छी तरह रख लेना है। अगर ये सही ना रखा जाए तो इससे मोटर क्रॉस हो जाती है, तो मोटर ख़राब होने का ज़्यादा जो है ना खदशा होता है। तो ये अच्छी तरह रख के उसके ऊपर धागा या फिर कॉटन टेप लगा लेनी है। ये देख लें, जैसे मैं पुमाइश कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी पुमाइश करनी है धागे की। पुमाइश करने के बाद एक वायर का टुकड़ा ले लेना है। बेशक मोटर की जो रनिंग है उसकी वायर का एक टुकड़ा ले लें और उसको धागे में से गुजार लें और उसके साथ बांध लें। तो उसके बाद जितने भी स्लॉट्स हैं उनमें से गुजारते जाएं। पहली दफ़ा आपने उसके ऊपर एक दफ़ा बांध लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरह आपने जितने भी स्लॉट देख रहे हैं ना, तो वहाँ से आपने गुजारते जाना है। और याद रहे कि इसको थोड़ा मज़बूती से बांधें और इसको अच्छे तरीके से लगाएं। धागे को जितना खूबसूरत तरीके से आप लगाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। और याद रहे कि इसको साथ साथ इंसुलेशन पेपर जो है उसको भी साथ साथ अच्छी तरह से जो है ना इसके दोनों के दरमियान रखें, दोनों कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती करेंगे तो मोटर ख़राब भी हो सकती है। जिस तरीके से मैं बांध रहा हूँ धागा उसी तरीके से आपने बांधना धागा। ज़रूरी नहीं कि हर स्लॉट से गुजारा जाए, बेशक एक दो स्लॉट छोड़ के आप बांध लें। बस ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के 2 स्लॉट्स हैं ना, दो स्लॉट्स हैं, तो उनमें से ज़रूर गुजारना, क्योंकि जो स्टार्टिंग के स्लॉट्स हैं वो ओपन है ऊपर की तरफ, तो उसको पीछे की तरफ लेके जाना, बांधना ज़रूरी है। तो जब आप लास्ट पे जाएंगे तो उसको भी बांध लें। तो इस तरह ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस मोटर के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि जो 2 हॉर्स पावर की मोटर होती है उसमें 2 किस्म के कनेक्शन किए जाते हैं, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज़ तरीका होता है। याद रहे कि अगर मोटर में 2 वायर इस्तेमाल की गई हैं, मतलब कि जो रनिंग के कॉइल हैं उसमें डबल तार लगाई गई है, तो वहाँ पे आपने सीरीज़ तरीका करना है। और अगर सिंगल तार डाली है तो फिर आप पैरेलल कर सकते हैं। तो मैंने इस मोटर में डबल वायर यूज़ की है, तो इसलिए मैं सीरीज़ तरीका लगाऊंगा। और ये जो 2 आप सुराख देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन डब्बी लगानी है और 2 सुराख ऊपर हैं, वहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाने हैं। अब हम कनेक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम रनिंग के करेंगे। तो रनिंग के कनेक्शन करते वक्त आपने देखना है कि जो कॉइल कनेक्शन डब्बी के साथ है उस कॉइल की लूप जो छोटी है उसका सिरा निकाल लेना है और उस कॉइल के बड़ी लूप का सिरा अगले कॉइल की बड़ी लूप के सिरे के साथ मिला देना है। फिर दूसरे कॉइल के छोटे लूप के सिरे को तीसरे कॉइल के
छोटे लूप के सिरे को आपस में मिला देना है और फिर लास्ट पे तीसरे कॉइल के बड़े सिरे को चौथे कॉइल के बड़े सिरे के साथ मिला देना है। और ये थे हमारे कनेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 ही तारें बची हैं, वो कनेक्शन डब्बी की तरफ जाएंगी। अब इसके ऊपर आपने 3 नंबर स्लीप लगा देनी है और जो सुराख थे 2 वहाँ से गुजार लेनी है, दोनों को गुजार लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग के अब हमने कनेक्शन करने हैं। तो याद रहे कि सीरीज़ तरीके में और पैरेलल तरीके में सिर्फ तरीका जो है ना, रनिंग के कॉइल के जो कनेक्शन होते हैं वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और स्टार्टिंग के कॉइल के कनेक्शन हमेशा सीरीज़ तरीके से होते हैं। तो इसको सीरीज़ तरीके से अब हम करेंगे कनेक्शन। तो जैसे हमने रनिंग के कनेक्शन किए हैं उसी तरह हमने स्टार्टिंग के भी सीरीज़ तरीके से कर लेने हैं। और याद रहे कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो वायर के ऊपर लैमिनेशन चढ़ा होता है, तो उसको किसी चीज़ की मदद से ऊपर से स्क्रैच कर लें। स्क्रैच अच्छी तरह करना है आपने, जितना अच्छी तरह से आप स्क्रैच करेंगे उसी तरह आपका कनेक्शन अच्छा होगा और आपका जो करंट है वो इजीली पास होगा। तो इसको अच्छी तरह से स्क्रैच कर लेना है। तो इसमें से भी 2 तारें बचनी हैं और 2 तारें जो रनिंग की बची हैं उसको हमने मेन कनेक्शन डब्बी की तरफ ले गए हैं। तो याद रहे कि इसमें से जो 2 तारें बची हैं उनमें से एक तार को हमने मेन कनेक्शन डब्बी की तरफ ले जाना है और एक तार जो बचनी है उसको उधर ही रख लेना है जहाँ पे है, क्योंकि जो बैक साइड पे मोटर की प्लेट लगेगी उसके ऊपर एक क्लच प्लेट होती है, तो उधर लगाना है उस तार को, ये वाली तार को। तो एक बाहर चले जाएगी, रनिंग के साथ लग जाएगी, और दूसरी तार जो है वो क्लच प्लेट के ऊपर लग जाएगी और 2 कैपेसिटर में से आएंगी, वो सीधी लग जाएंगी क्लच प्लेट की दूसरी साइड पे, और रनिंग की दूसरी साइड है वहाँ से हम एक कैपेसिटर की 2 तारों को लेकर दोनों सुराखों में गुजार लेंगे। तो अब हमारे कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट। तो उसके बाद हमने फ्रंट साइड पे भी धागा बांध लेना है, जैसा कि हमने बैक साइड पे बांधा था। तो उसके बाद इसके ऊपर ठाप लगा लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर वार्निश लगा देनी है। याद रहे कि वार्निश को अच्छी तरह से लगाना है, जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही फ़ायदा है, और कॉइल मज़बूत हो जाएंगे और मोटर क्रॉस या फिर शॉर्ट नहीं होगी। इसी तरह मोटर की बैक साइड पर भी वार्निश लगा लेनी है। याद रहे कि दोनों साइड पे अच्छी तरह वार्निश लगानी है, और वार्निश लगाने के बाद मोटर को 4 से 5 घंटे धूप में रख लेना है, और जब ये सूख जाएगी तो इसको फिट करके चला लेना है। तो अगर फ्रेंड आपको कहीं से समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।